तो इस वीडियो के अंदर ठीक है आप सीखोगे कंटिन्यूशन ट्रेडिंग के बारे में। देखो, मैं कंटिन्यूशन ट्रेडिंग को बहुत तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, समझाने वाला भी हूँ। और ये कहाँ कहाँ किन किन सिचुएशन पे बन सकती है वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, बाइनरी ऑप्शन टर्म्स के अंदर इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। और कंटिन्यूशन ट्रेडिंग मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सेम कलर की कैंडल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो उधर रोल प्ले करती है कंटिन्यूशन ट्रेडिंग बाइनरी ऑप्शन टर्म्स के अंदर। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि मेजर मोमेंटम्स, मेजर ब्रेकआउट्स, ओके, ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड हैं जो कि आपको किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में बहुत काम आती है। ठीक है, अभी हम इसको समझ लेते हैं बहुत तरीके के साथ में। और यहाँ पर ओके, देखो, मैंने अपना कोर्स का पार्ट 2 का वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने बहुत कुछ समझा रखा था, बट बहुत लोगों को नहीं समझ आया। बट कोई बात नहीं, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं और इस बार थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, देखो, मार्केट मोस्टली क्या होता है कि 4 कंडीशंस में चलता है। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो, फिर आप बाद में ये समझ लेना कि ये जो मोमेंटम्स और ब्रेकआउट्स हैपेंस हो मतलब ये बनते हैं तो ये किधर बनेंगे। कंटिन्यूशन ट्रेडिंग अगर हम कर सकते हैं तो हम किधर कर सकते हैं, इन द बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑलराइट, तो पहले ये समझ लो, मार्केट जो है मोस्टली 4 टाइप से मूव करता है, 4 टाइप से। ठीक है, 4 प्रकार से। अभी देखो, ये जो सबसे 10% वाला जो केस हो गया उसको मैं समझा देता हूँ पहले तो, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। वो चीज़ें तब होती हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये कुछ सेम कलर की कैंडल्स हो गई और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, आप समझ रहे हो। ये मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ 10% की सिचुएशन ऐसी देखी होगी। ये चाहे अप ट्रेंड का ले लेते हैं, चाहे ये डाउन ट्रेंड का हो। ठीक है, ये सिर्फ 10% के केसेस ऐसे होते हैं जहां पे लिक्विडिटी वन साइडेड होती है। मतलब जो मार्केट में ऑर्डर्स लगे होते हैं वो वन साइडेड लगे होते हैं और वहां पे सेम कलर की कैंडल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। वो बहुत मेजर एरियाज तक जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम छोड़ देते हैं। वो डिपेंड करता है कोई मेजर न्यूज़ या कोई मेजर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ हो और वहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हों। ये चीज़ें स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स वगैरह में ज़्यादा काम आती है। मेजरली अगर हम बाइनरी में बात करें तो बाइनरी में मार्केट सिर्फ 3 टाइप से ही आपको दिखता है। आपको ये 10% वाली सिचुएशन बहुत कम दिखेगी, बहुत कम। और मोस्टली लोग जो है ओटीसी पर ट्रेड करते हैं और ओटीसी का जो एल्गोरिदम डिजाइन होता है टोटल, ठीक है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में समझाया था। ओके, तो यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग होती है वो ऑलमोस्ट डायरेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका जो ओटीसी का एल्गोरिदम है और फॉरेक्स का जो मार्केट है, जो करेंसी पेयर आप जो लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, उन तीनों को अगर हम मतलब ये दोनों चीजों की को कंबाइन भी कर दे, उसके बाद में भी अगर हम देखना शुरू करें तो भी मार्केट आपको मोस्टली 3 कंडीशन में मिलेगा। फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। देखो, बहुत ध्यान से समझना, इस बार आप कोई भी गलती मत करना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपने प्रैक्टिस की, आपने समझा, तो ये चीज़ें आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। ये एडवांस में, ये एडवांस का ना स्टार्टिंग है जस्ट, आप समझ रहे हो। आप जो है, अगर आप आगे ऑर्डर फ्लो को समझना चाहते हैं, प्राइस के फ्लो को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप माइनर एंड मेजर फ्लो तो समझ लीजिए और उससे पहले ये चीजें आती हैं, आप समझे। तो पहले यहाँ पे आप ये समझ लो कि ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ऐसा तो होता नहीं है,
बट मोस्टली होता है ऐसा ही है। ठीक है, कैसा कैसा होता है वो चीजें मैं आगे समझा दूंगा। अभी समझ लो, जैसे ये मैंने बात कर ली अप ट्रेंड की, ठीक, ये हो गया अपना अप ट्रेंड। मोस्टली जब अप ट्रेंड में मार्केट चलता है, ठीक है, तो इस तरह से ही चलता है। सेकंड सिचुएशन हो जाती है कि यहाँ पे ये जो जिग का एरिया होता है ना, जैसे मैंने क्या बताया था कि अप ट्रेंड में जिग क्या होता है, जैग क्या होता है। पहले तो जिग जैग को समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ये जो रेड कैंडल्स का एरिया होता है, ठीक है, ये होता है जिग। और ये जो ग्रीन कैंडल्स का जो एरिया होता है जिधर मार्केट हायर हाई क्रिएट करने जाता है, ठीक है, ये होता है जैग। ठीक, क्या हो रहा है, ओके, ठीक है। ये चीजें मैंने अपने कोर्स के पार्ट 2 में समझाई थी, अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे आप समझ लो सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और ये अब जैग देखो जिग क्या होता है, जैसे आप ट्रेंड में है तो यहाँ पे जो रेड कैंडल्स का जो एरिया बनता है ये जिग हो गया। और ये जो ग्रीन कैंडल्स का जो एरिया चलेगा, ठीक है, ये इधर, ये हो गया देखो मार्केट का प्रीवियस हाई पॉइंट, ये हो गया मार्केट का उससे ऊपर का हायर हाई पॉइंट। ठीक है, तो जैग की सिचुएशन में मार्केट हमेशा क्या करता है, हायर हाई क्रिएट करता है। हायर हाई क्रिएट किया मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ऑर्डर्स लगे, है ना, ज्यादा एरिया पकड़ा मार्केट ने। अब ज्यादा पावर है, ज्यादा ऑर्डर्स है, तो मार्केट क्या होता है मोस्टली जो है इधर पावर के साथ में चलता है। और देखो चीजें मैं समझा देता हूं कि जो मोस्टली मोमेंटम और ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है, मोमेंटम और ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली जो हैपन होते हैं वो जैक की सिचुएशन में होते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो या बाइनरी ऑप्शन की भी हो, यहाँ पे पैसा जिग में नहीं बनता, पैसा बनता है जैग में। क्योंकि जैग में मार्केट एक बड़ा एरिया फिल करने जाता है, बड़ा एरिया क्रिएट करने जाता है, वहाँ पे पैसा बनता है। वहाँ पे मार्केट एक स्टेबल पावर के साथ में होता है, तो उधर जब मार्केट चलता है तो वो मोमेंटम्स के साथ चलता है। और जो ब्रेकआउट्स भी होते हैं वो जैक की सिचुएशन में होते हैं। अभी हम इसको लाइव मार्केट में बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, मैं लाइव मार्केट में आपको समझा दूंगा। अभी ये पहले अप ट्रेंड का समझ लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ऐसा मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया, जब क्या होता है मोस्टली अप ट्रेंड में, जब मार्केट जिग की सिचुएशन में थोड़ा बड़ा एरिया क्रिएट करता है। अभी एक सिचुएशन और हो जाती है, जब आपने देखा हो कि मार्केट जिग में बहुत छोटा छोटा एरिया क्रिएट करता है और ऐसे करके जाता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो यहाँ पे दो जैग में कंसिस्टेंट बहुत सारी कैंडल्स देखने को मिलती है। ठीक है, जितना जिग का एरिया छोटा होगा, मार्केट देखो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि मार्केट करंट सिचुएशन में क्या है। ठीक है, जितना जिग का एरिया छोटा होगा उतना जैग पावरफुल होगा, जितना जिग का एरिया बड़ा होगा उतना जैग टूटेगा। ठीक है, जितना जिग का एरिया बड़ा होगा उतना जैग टूटेगा। तो जिग को लेकर के आप अगर माइनर एंड मेजर लेवल्स अगर आप फाइंड कर लो, तो आपको जैग में पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे टूटने वाला है, किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं भी अभी आई हैं तो आगे हम लाइव मार्केट में अभी समझ लेंगे। और देखो यहाँ पे मैंने जब कोर्स का पार्ट 2 डाला था तो मुझे लगा था बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, बट बहुत सारे लोग क्वेश्चन नहीं किए कि ओपन एरिया क्या होता है। ठीक है, बट एक लड़का है गौरव नाम क्या, उसने पूछा था कि सर ओपन एरिया क्या होता है, जो आपने बोला जो मोस्टली 90% केसेस में मार्केट फिल करने जाता है। तो देखो उसको बता देता हूँ मैं कि मोस्टली क्या होता है, मार्केट जो है सेंटिमेंट बेस्ड चलता है। ठीक है, 10% का जो मैंने केस था वो बता दिया अलग से, बाकी 90% केसेस में मार्केट क्या होता है सेंटिमेंट बेस्ड चलता है। फिर वो चाहे ये अभी जो सिचुएशन मैंने बताई है अप ट्रेंड की, ठीक है, अभी जो सिचुएशन मैंने अप ट्रेंड की बताई, अभी आगे डाउन ट्रेंड और फिर रेंज का भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो अप ट्रेंड में जो ओपन एरिया हो गया
वो होता है जैक का ओपन एरिया। ठीक है, अभी जैसे मार्केट ऐसी सिचुएशन में चल रहा है, ऐसी अप ट्रेंड में है ना, कि मतलब टॉप से लेके बॉटम तक आ रहा है और बॉटम से जाके अगेन एक हाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस मार्केट ने जिग में जितना एरिया अपना बनाया, ठीक है, तो जिग को आप अगर सही से देख लेते हैं, ये चीजें आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी। तो जिग के बाद में जो जैक को एरिया ओपन होता है ना, कि मतलब जैसे ये प्रीवियस हाई पॉइंट था, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड की सिचुएशन में है और ये प्रीवियस उसका हाई पॉइंट है। तो मोस्टली सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, कि वो चीजें भी डिपेंड करती हैं कि कौन सा जोन किस तरह से रिएक्ट करता है, की लेवल्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो तो करंट चार्ट में आप मार्केट को परफॉर्म होते देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, बट उस केस को अगर मैं हटा दूं तो मोस्टली 90% केसेस में क्या होता है कि मार्केट अपने सेंटिमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, सेंटिमेंट मतलब क्या हो गया कि मार्केट का जो अभी करंट ओपन एरिया है वो ये समझ रहे हो, ये यहाँ पे क्या है, मार्केट अपना हाई क्रिएट करने जा रहा है। ठीक है, हायर हाई क्रिएट करने जा रहा है। और जब मार्केट सेंटिमेंट बेस्ड चलता है तो वहां पे 90% केसेस में मार्केट अपना ओपन एरिया फिल करता है और वो ओपन एरिया होता है जैक का। ठीक है, 90% केसेस में ये फॉलो होता है। ठीक है, अभी मैं लाइव चार्ट पे भी दिखा दूंगा। ये हो गई अब ट्रेंड की सिचुएशन। सेम अप्लाइड कर लेते हैं, हम अप्लाई कर लेते हैं इसको डाउन ट्रेंड के लिए, समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसी, है ना। ये सेकंड सिचुएशन है, ये मोस्टली फर्स्ट सिचुएशन होती है, मोस्टली ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। ये हो गया फर्स्ट, ठीक, ये हो गया सेकंड, जैसे कि मैंने बताया। अभी यहाँ पे क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जो जैक का एरिया होता है, ठीक है, वो होता है रेड कैंडल्स का। ये हो गया ये हो गया जैक का एरिया और ये हो जाएगा जिग। ठीक है, मैंने कोर्स के पार्ट 2 में समझाया था आपको। जैग में मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्या कर रहा है, ये लोअर लो हिट कर रहा है, समझ रहे हो आप, लोअर लो। इसने जिग में जितना एरिया क्रिएट किया, ठीक है, जिग में जितना एरिया क्रिएट किया और इसका जो प्रीवियस का लोअर पॉइंट ये है, तो जो पॉसिबल लोअर लो का पॉइंट होगा वो इधर कहीं होगा। तो मार्केट जो टूटना शुरू करता है मेजरली वो इधर कहीं, है ना, क्योंकि ये जोन है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक बाइंग जोन बन जाता है इधर, कि यहाँ से मतलब जिग का एरिया क्रिएट होना शुरू होता है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगना शुरू होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक की लेवल या एक की जोन की तरह परफॉर्म करेगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ना लेके आप इस एरिया को पकड़ो, मिडल ऑफ द लेवल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जैक की सिचुएशन में मार्केट लोअर लो या हायर हाई हिट करने जाता है, मतलब क्या कि उसका एरिया बड़ा होता है। एरिया जब बड़ा है तो मार्केट उधर क्या करता है, पावर के साथ में चलता है, एक स्टेबल पावर के साथ में। तो देखो, अगर यहाँ पे इधर इधर कहीं अगर मार्केट को टूटना भी होगा बीच बीच कुछ में, जैसे अगर एक दो ग्रीन कैंडल्स दिख जाती है, ठीक है, दो तीन ग्रीन कैंडल्स, आप माइनर या मेजर की लेवल्स फाइंड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। प्लस आपको कैंडल्स के बनते साइजेस का, मतलब किस तरह से कैंडल अपना क्लोजिंग प्राइस हिट कर रही है उनका, क्योंकि हर एक कैंडल अलग अलग तरह से इंडिकेशन देती है। ठीक है, तो अगर आपको कैंडल स्टिक समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आती है तो भी आप अगर बीच के माइनर लेवल्स आप देख लो, ठीक है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अपोजिट कैंडल्स रिएक्ट मतलब आती है मार्केट में। उन सारी चीजों को छोड़ दो तो मोस्टली क्या होता है, मार्केट एक मोमेंटम के साथ में चलता है, कंसिस्टेंट कैंडल्स बेसिस पे। ठीक है, तो वहां पे होती है कंटिन्यूशन ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट इधर क्या कर रहा है, ये भी इधर भी देख लो, ये बड़ा एरिया क्रिएट कर रहा है, मतलब लोअर लो। ठीक है,
बड़ा एरिया है तो मार्केट एक स्टेबल पावर के साथ चलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड करनी है, इधर फाइंड करनी है बहुत पेशेंस के साथ में, आप समझे। और यहाँ पे देखो जैसे जिग का एरिया बहुत कम है तो जैक बहुत पावरफुल चलेगा, ठीक है। ये हो गई सेकंड सिचुएशन, ये आप समझ रहे हो, ये सेकंड सिचुएशन है। बहुत कम इधर दिखता है, मेजर सिचुएशन में मार्केट ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है ऐसे मार्केट नहीं होता है। मार्केट कभी क्या होता है, कभी थोड़ा सा बनाया, कभी बड़ा, और कभी बहुत ज़्यादा बड़ा, फिर कभी थोड़ा। तो वो सिचुएशन भी होती है, वो मैं आपको एक बता देता हूँ कि मार्केट क्या होता है, बीच में एक माइनर जो है, या बोल सकते हैं बीच में एक की लेवल को पकड़ के चलता है। पहले माइनर फिल करता है, फिर मेजर फिल करता है। वो सिचुएशन भी आगे मैं आपको समझा दूंगा। ये डाउन ट्रेंड का आई होप आपने समझ लिया। और फिर से कह रहा हूँ, जो मोमेंटम्स और ब्रेकआउट्स होते हैं वो जैक की सिचुएशन में होते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो होती है वो जैक में होती है। पैसा जो बनता है वो जैक में बनता है। आपके अंदर पेशेंस कितना है डिपेंड करता है उस पर, कि आप कितना बढ़िया सा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाते हो, वो डिपेंड करता है आपके पेशेंस पे, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का समझ में आ गया। अभी देखो जब मार्केट ऐसे ऐसे करके रेंज में होता है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको कुछ करना नहीं है। रेंज में जब मार्केट है, ठीक है, जब मार्केट ऐसे रेंज में चल रहा है तो वहां पे कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो जाता है। आप इधर इधर कहीं से जो भी कहीं से की लेवल्स फाइंड करो, और मार्केट में किस तरह से मतलब कैंडल्स को समझो थोड़ा, और की लेवल्स को फाइंड करो और देखो पावर किस तरह से परफॉर्म हो रही है। उस हिसाब से आप यहाँ पे की लेवल्स निकाल के उस तरह से, चाहे आप तो इन बिटवीन लेवल ट्रेड करो या लेवल ट्रेडिंग करो, बहुत आसान हो जाती है। रेंजिंग सिचुएशन चाहे वो मिनी रेंज हो या फिर मेजर रेंज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन पे तो कोई डिस्कस करने का कोई खास मुद्दा नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको लाइव ट्रेड में समझ लेते हैं। अब जैसे ये देख लो, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ जरा सा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, लाइव चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ से ऑलमोस्ट शुरू हुआ है, मार्केट डाउन में आना यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। दिस पॉइंट मैं बताता हूँ क्यों, पहले आप इसको देख लो और समझ लो। दिस पॉइंट, यहां से मार्केट ने पूरा एक डाउन ट्रेंड का सिचुएशन बनाया, ठीक है, इस पॉइंट से। और यहां तक अगर हम देखें, शिट क्या हो रहा है, हाँ, यहां तक अगर हम देखें तो मोस्टली अपर डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। अपर डायरेक्शन में मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। अभी इसको हम हटा देते हैं और इधर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने क्या बताया था, रेड कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो आपका जिग कहलाएगा, और ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका जैक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है ये पहचानना आपकी दिक्कत, ये भी नहीं पहचान सकते तो फिर ये आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये देख रहे हो कंसिस्टेंट जो मतलब काइंड ऑफ कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है, वो देख रहे हो आपको जैक सिचुएशन में मिलती दिख रही है, ठीक है, आप समझे। तो देखो आपको लेवल्स डाल के ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा मार्केट क्या एरिया लेकर लेकर के चल रहा है, क्या एरिया नहीं लेकर के चल रहा है। हर चीज आपको समझाई और बताई नहीं जा सकती, आपको हिंट दिया जा सकता है करेंट, क्योंकि मैं अभी जब बता रहा हूँ मार्केट अलग है, आप जब ओपन करोगे तो आपको दो चार कैंडल ऊपर नीचे के टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है। तो करंट सिचुएशन को पकड़ना और उसको अंडरस्टैंड करना, दैट्स योर प्रॉब्लम, उसको आपको करना पड़ेगा और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हो रहा है।
एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था दिस पॉइंट, ये पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट, ये प्रीवियस हाई था, ठीक है, ये प्रीवियस, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके, दिस वाज द प्रीवियस हाई, यहाँ पे मार्केट अगेन प्रीवियस, यहाँ पे अगेन इससे ज्यादा का हाई इसने क्रिएट किया, ठीक है। सही पूछो तो इधर कहीं हाई बनना चाहिए था, इस पॉइंट पे, है ना, नहीं बना, दैट इज ओके, एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से कहीं से रिवर्स करने वाला है। फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा, क्या हो रहा है, ठीक है, अभी हम इसको, ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसने छोटा सा जिग का एरिया बनाया, फिर जैग इसका हाई नहीं गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट इन जगहों पे, ये आप अगर नोटिस करो, ठीक है, तो ये इधर देखो, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट टूटना स्टार्ट किया, ठीक है, टूटना स्टार्ट किया, तो ये सारी चीजें होती है एक इंडिकेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने ऐसे रेंज क्रिएट करना स्टार्ट किया, तो ये सारी चीजें होती है इंडिकेशन कि मार्केट अपना जो सेंटिमेंट है या मूवमेंट है वो कुछ चेंज करने वाला है। और फिर यहाँ से देखो इसने मार्केट ने डाउन ट्रेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी मैं डाउन ट्रेंड की दिखा देता हूँ। अभी देखो डाउन ट्रेंड के लिए मैंने क्या समझाया था, जिग जैग। अभी देखो आप, ये जैग जो है, इसमें देखो कंसिस्टेंट कैंडल मिली आपको, रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखी है, ये देख रहे हो, इसमें होती है कंटिन्यूशन ट्रेडिंग, ठीक है। आप देख रहे हो कंसिस्टेंट सेम कलर की कैंडल्स, छोटा सा जिग, अगेन 3 हेल्दी कैंडल्स, आप समझ रहे हो, छोटा सा जिग, ये यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा जिग, अगेन यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका, ये पॉइंट देखो, दिस पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे देखो दिस पॉइंट, तो क्या होना चाहिए था, अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो शायद ही आपको कहीं से सीखने को मिले, ठीक है। अभी आप ये देख लो, आप अगर समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बदल जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये पॉइंट आप देखो, तो सही पूछो तो मार्केट का इधर कहीं पॉइंट होना चाहिए, अगर इधर से कहीं से लेवल हम ड्रॉ करते हैं तो मार्केट का पॉइंट इधर होना चाहिए। और मार्केट ने जब इधर आना स्टार्ट किया तो सही पूछो तो मार्केट को इधर कहीं पे आ जाना चाहिए था, है ना, नहीं आया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे मार्केट एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो, ये ये मार्केट यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट होने स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एकदम रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ। तो जहाँ यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो बहुत हल्का सा जिग बना, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स आई वो बहुत एकदम इक्का दुक्का आई, मतलब बहुत माइनर सी, और माइनर सी आई, इसका इसका रीजन सेम इसलिए है क्योंकि मार्केट का जो लोअर लो है ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, लोअर लो हिट करता है, तो मार्केट का जो लोअर लो है ना वो इधर कहीं हो, मतलब अकॉर्डिंग टू लेवल्स इधर कहीं होना चाहिए, तो मार्केट को इधर तक आना था, आप समझ रहे हो। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ, देन अगेन रिवर्स पावर जनरेट करके मार्केट ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, ठीक है। रिवर्स से मार्केट ने पावर जनरेट किया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, ठीक है। देखो जहां पे मार्केट ज्यादा टूटे, अब जैसे ये सिचुएशन देख लो, ये आप देख रहे हो, जब मार्केट को आप ऐसे टूटते देखो तो थोड़ा पेशेंटली वेट करो, वेट करना भी ट्रेडिंग में एक पुण्य का काम होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कहाँ पे मार्केट हेल्दी है और कहाँ पे मार्केट जो है वीक सिचुएशन में है, वीक कंडीशन में है, आप समझे। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब मिलेंगी
जब आप अच्छे से वेट करना सीखोगे, समझोगे। ठीक है, ये देखो, देखो जितना बड़ा जिग का एरिया उससे ज्यादा बड़ा जैक का एरिया। अब ये देख लो, यहाँ पे जिग का इतना बड़ा एरिया क्रिएट हुआ तो जैक इधर तक आया। और ये जान लो, एक हिंट और मैं दे सकते, ये देखो, ये भी, इसमें भी सेम कलर की कैंडल्स, इधर भी देखो सेम कलर की कैंडल्स। ठीक है, ये सारे जिग के एरियाज हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि जितना ज्यादा जिग का एरिया क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा उतना ज्यादा मार्केट आपको ये इंडिकेशन देगा, या तो वो फ्लैट की रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, या वो अगेन अपना सेंटिमेंट चेंज करने वाला है, या रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रिवर्स मतलब वो अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है या उस मूड में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और हिंट समझा देता हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। अब देखो, यहाँ तक अगर आप देखो तो यहाँ पे जिग के जो एरियाज थे वो बहुत छोटे छोटे थे, तो मतलब मार्केट जो है हेल्दी सिचुएशन में डाउन ट्रेंड में था। ठीक, आपने ये देखा, हेल्दी सिचुएशन। ठीक है, बस छोटा छोटा एरिया था जिग का, तो बढ़िया चल रहा था मार्केट। अभी देखो ये जिग का बड़ा एरिया बना तो मार्केट जो है इधर से ऑलमोस्ट फ्लैट रेंज होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हो, आप अगर इधर से लेवल को पकड़ो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, दिस प्लेस लोअर लो हिट करना बंद कर दिया। ठीक है, मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है चेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए था, यहाँ, ओके, मैं अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा। लाइव चार्ट में यही होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक ऐसे कुछ मार्केट आना चाहिए था, मार्केट नहीं आया। मार्केट इधर से ही क्या किया, रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। ये जब फ्लैट में जब मार्केट जाना शुरू होता है और वहां पे की लेवल्स और जोन्स जो है ना, बहुत मतलब बहुत बहुत सिचुएशन को चेंज करने में, ठीक है, मतलब सिचुएशन को, मेरे पास सही शब्द नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कि मार्केट की जो सिचुएशन है या उसके सेंटिमेंट को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप समझे। तो मैंने जैसा कहा हमेशा कि माइनर हो या मेजर हो, लेवल को आप हमेशा ध्यान में रखना, मार्केट की करंट सिचुएशन को हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि क्योंकि जब मार्केट जो है किसी भी ट्रेंड में चल रहा है तो वो हमेशा उस ट्रेंड में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से उसमें बदलाव आएगा। वो बदलाव कैसे आएगा, कब आएगा, वो मार्केट की करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस पर आपको फोकस करना है। और यहाँ पे आप देख लो, जब मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड की सिचुएशन बनाई, ठीक है, देखो इधर कहीं तो मार्केट रिवर्स करने के लिए पावर जनरेट कर रहा था, तो इधर तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है एक मेजर या माइनर रेंज पकड़ के चल रहा था। ठीक है, तो ये चीजें तो छोड़ दो, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप करंट सिचुएशन को देखोगे, टारगेट करोगे। तो मेजर या माइनर रेंज को आप जब पकड़ना शुरू करोगे, मिनी रेंज वगैरह को या बड़ी सी रेंज को, ठीक है, या फ्लैट वगैरह को, तो ये सारी चीजें आपको करंट सिचुएशन में देखते ही समझ आ जाएंगी। बट यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो आप समझो कि जब मार्केट इधर अप ट्रेंड में परफॉर्म होना शुरू हुआ तो इधर देखो जैक की सिचुएशन में कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स, या ऑलमोस्ट एक बढ़िया सा बड़ा सा मोमेंटम बना। ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं, ठीक है, आपके अंदर अगर पेशेंस है, आपके अंदर अगर पेशेंस है और आपको सच में पैसा कमाना है तो एक प्रोफेशनल की तरह परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब आप सब्र रखना सीख जाओगे, मार्केट में बैठना सीख जाओगे, सिर्फ ट्रेड करने से कुछ नहीं होता, आपके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम, आपकी संभावनाएं जानी चाहिए। ठीक है, आप जो भी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो या सोच रहे हो, मार्केट उस तरह से परफॉर्म कर रहा है क्या, ये चीजें जब चार्ट में दिखना शुरू हो, ट्रेडिंग में आपको तब इंटर करना चाहिए। तब तक आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। जब आप संयम रखना सीख जाओगे तो ट्रेडिंग में आप पैसा कमाना सीख जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ थोड़ा बहुत विड्रॉल।
ओके, तो आई होप देखो जितना मैंने समझाया है वो आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 35,000 USDT का विड्रॉल लेने वाला हूँ बिटकॉइन में। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट जा चुकी विड्रॉल की। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। देखो जितना कुछ मैंने समझाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार से समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा में जाके देखना, सीखना, समझना। बहुत ये ऐसी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। कोई भी ट्रेडर इनके बारे में न कभी बता पाएगा और ना ही समझा पाएगा, क्योंकि ना ही उसको पता है ना ही वो जानता है। मैं हर टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, फॉरेक्स भी करता हूँ, स्टॉक्स भी करता हूँ, इंडेक्स भी करता हूँ। ठीक है, और बाइनरी तो मैं करता ही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने हर एक मार्केट को बहुत करीब से देखा है, समझा है। इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखी हैं बीइंग एज ए इंडियन। क्योंकि इंडिया में कोई कभी भी सही बात नहीं बताता, जो कि फैक्ट है। आप इस बात को समझ लो। ठीक है, ये देखो, ये एडवांस की बस एक झलक है। अभी जब आप फ्लो को समझना स्टार्ट करोगे, प्राइस के फ्लो को, वो चीज़ें बहुत एडवांस में चली जाएंगी। अगर आपको अभी जो मैंने बताया ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो आगे आपको वो चीज़ें कभी नहीं समझ में आएंगी। तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग को घिसोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करोगे। आपकी ट्रेडिंग उतनी अच्छी जाएगी। और थोड़ा संयम रखना सीखो। हर टाइम ट्रेडिंग में इंटर मत करो। जिधर मार्केट टूट रहा है उधर शांति से बैठे रहो, क्योंकि जब मार्केट टूट रहा होता है तो नई पावर जनरेट करता है, तो उधर गंदगी मचाता ही मचाता है। ठीक है, तो आपको मार्केट को स्टेबल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। आई होप जितना कुछ बताया है आपको समझ में आया होगा। तो और भी ज़्यादा सीखना है तो मेरे ट्रेडिंग मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो भी आपने सीखा समझा उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।